नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस हाथ बदलेगा हालात के स्लोगन के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। इस घोषणा पत्र को लेकर हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कहा। जी सर से बात करते हैं। सर, आज आपकी पार्टी ने अपना न्याय पत्र मैनिफेस्टो जारी किया है। सर, क्या? नहीं, मैं मैनिफेस्टो जो जारी किया ये प्रतिज्ञा पत्र जैसा है, न्याय पत्र है, जिसमें जो हमने वादा किया वो वादा पूरा होगा। ठीक है सर, अगर आपकी अलायंस पार्टी ये इलेक्शन जीतती है तो आपका इस बार आपकी पार्टी की तरफ से पीएम का फेस कौन होगा सर? नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे जब जीतेंगे। तो अभी आपने सुना हमारे साथ राजीव शुक्ला जी को, जिन्होंने ये बताया कि ये हमारा घोषणा पत्र नहीं, ये हमारा न्याय पत्र है। दिल्ली से टीवी 27 के लिए मैं खुशबू सिंह, कैमरा पर्सन अमर के साथ। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कई नए बदलाव का ऐलान किया गया। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव करने जैसे कई मुद्दे हैं। इस घोषणा पत्र को लेकर हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कहा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। सर से बात करते हैं। सर, जैसा कि आज आपकी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको आप लोगों ने अपना न्याय पत्र बताया। सर, देखिए, ये घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का नहीं है। जैसा राहुल जी ने कहा, कांग्रेस ने लिखा जरूर है, ये लोगों की भावनाओं का है। क्योंकि 5 सालों में अगर कोई व्यक्ति आम लोगों के बीच में और लोगों के बीच में रहे तो उसका नाम राहुल गांधी है। तो उस यात्रा के दौरान राहुल जी को लोगों ने जो अपनी बात रखी है, तो उसका स्वरूप, उसका मिरर जो है वो ये मैनिफेस्टो है। सर, एक तरफ विपक्ष लगातार सनातन धर्म पे अपना सारा एजेंडा रखती है, वहीं हमने घोषणा पत्र में देखा कि आपके घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए और जो ये बहुसंख्यकवाद है उसके लिए जगह नहीं है, ऐसा भी। देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक घोषणा पत्र है। जब आप राजनीति को भी धार्मिक घोषणा पत्र बना देते हो तो इसका मतलब आपने 10 साल में कुछ किया नहीं। धार्मिक रूप से मेरी भावना, मेरी निजी आस्था का प्रश्न है। और कोई कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। हमारे लिए भगवान राम जितने पवित्र हैं उतने ही जो है बाकी धर्म के लोग भी पवित्र हैं। सर, और भगवान राम में आस्था, राम इस देश के सबसे बड़ा भगवान है, सबकी आस्था है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम अपने राजनीतिक पत्र में भी अगर हम भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान राम के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। सर, पप्पू यादव जी पे क्या कहेंगे? उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है और वो अपना नॉमिनेशन मैं दिल्ली के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है। अभी आपने सुना अरविंदर सिंह लवली जी को, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सभी धर्म समान हैं। और मैं खुशबू सिंह अभी मौजूद हूँ दिल्ली में, कैमरा पर्सन अमर के साथ। वहीं बीजेपी ने उत्तर मुंबई से मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उनकी जगह मैदान में उतारा, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस तरीके के आरोप शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर टीवी 27 ने बीजेपी के पूर्व पार्षद दिग्गज नेता कमलेश यादव से खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि ये विपक्ष के झूठे आरोप हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव सिंह। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। हमारे साथ पूर्व पार्षद और भाजपा के दिग्गज नेता कमलेश यादव जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर मुंबई में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने किस तरीके की जवाबदारी दी है और किस तरीके की भूमिका यहाँ पर बनाई जा रही है। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साल के 12 महीने और हफ्ते के 7 दिन काम करती रहती है। कार्यकर्ता हम काम करते रहते हैं। पार्टी की विशेष रूप से देखिए, हमारे पास बूथ प्रमुख है, हमारे पास पन्ना प्रमुख है। सारी जवाबदारी जो पार्टी में हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी हैं, और सांसद गोपाल शेट्टी साहब हैं, विधायक योगेश सागर जी हैं। सभी लोगों ने मिल करके एक रूपरेखा जो बनाई है कि नीचे तक के कार्यकर्ता जो हमेशा से काम करते रहते हैं, उन्होंने सक्रिय होकर के इसमें सहभागी होना चाहिए। क्या लगता है कि उत्तर मुंबई में जिस तरीके से विपक्ष ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, विपक्ष के पास कह सकते हैं कि आप लोग करें उम्मीदवार नहीं है, क्या उसकी वजह से लग रहा है कि आपकी ये सीट पूरी स्वतंत्र है और जीत रहे हैं आप? देखिए, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा किया है
370 की बात होने दीजिए, राम मंदिर की बात होने दीजिए, तमाम जो विकास कार्य हैं, उन्होंने जो किया है, उसको देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। सिर्फ एक अपनी जवाबदारी समझ करके विपक्ष उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहा है। मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश में मोदी जी की लहर है, देश पूरी तरह से मोदीमय है। आने वाले जो भी तारीखें हैं, मुंबई शहर में 20 मई का दिन है और आप देखेंगे कि यह दिवाली 4 जून को ही मनाई जाएगी और हर्षोल्लास के साथ देश में फिर से तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके, कार्यकर्ताओं को विश्वास पे लेकर के शीर्षस्थ नेतृत्व ने दिए हुए जो भी उनके काम है, काम कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस विश्वास के साथ मोदी जी ने और जिस तरीके से मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश की समस्याओं को दूर किया है, आने वाले दिन में मोदी की गारंटी के नाम पर लोग जरूर मतदान करेंगे और फिर से उत्तर मुंबई ही नहीं, देश में जो 400 से ज्यादा सीटों की अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की है, उससे भी ज्यादा सीट आप देखेंगे चुनाव में। अंदर से बहुत तेज लहर है, लोग चाहते हैं कल मतदान हो जाए और मोदी जी को मतदान करके लोग फिर से देश का ऐसा नेतृत्व जो पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, उसको फिर से सत्ता देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ कमलेश यादव जी थे, जिन्होंने खुलकर बात किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गोपाल सेठी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है वो विपक्ष का आरोप है। सांसद गोपाल सेठी और हमारे कार्यकर्ता सब एक साथ हैं और चुनाव में इसका अच्छा परिणाम भी आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मुरारी सिंह, टीवी 27 न्यूज, मुंबई। मैनपुरी में सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के प्रचार में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा 10 सालों में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। मैनपुरी नेताजी के नाम से जानी जाती है। नेताजी का मैनपुरी के लोगों से विशेष लगाव रहा है। इस बार मैनपुरी की जनता हर बार की तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। जितना इन 10 सालों में हुआ, मैं समझता हूँ उससे पहले आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। भले ही आपातकाल घोषित ना हो, लेकिन जो माहौल है वो आपातकाल से कम नहीं है। जिसको भी मन आ रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, ईडी भेज दे रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का मुकदमा भी नहीं, उसके बाद भी नेताओं को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। सुनवाई कहीं हो नहीं रही है और पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को खत्म करने पर आमादा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और 10 साल से लोग जिस आस में थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करेगी। वहीं अलविदा की नमाज को लेकर यूपी के बहराइच में पुलिस अलर्ट मोड पे नजर आई, जहां डीएम एसपी ने तिकोना चौकी पर बैठकर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। वहीं खास तौर पर मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। रमज़ान का आज आखिरी जुमा है, जिसे अलविदा भी कहते हैं। उसको तमाम नमाज को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसके इंतज़ाम किस तरह से हैं बहराइच शहर में, आइए जानते हैं। हमारे साथ में एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, जहाँ पर भी अलविदा का नमाज होना है, सभी मस्जिदों पर प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई है। सभी थानों को एक क्वार्टी भी दी गई है और सभी भी अधिकारी भ्रमणशील। अभी हम लोगों ने एसएसबी और बीएसएफ के साथ दरगाह क्षेत्र में और इधर घंटाघर क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग भी किया गया है और अलग अलग जो संवेदनशील थाने हैं, एक प्लाटून बीएसएफ की और एसएसबी की भी उनको दी गई है। सर, लगभग 1 बजे से लगातार सभी मस्जिदों में नमाज़ें स्टार्ट हो रही, क्या वहाँ पर भी किसी तरह पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है? जी, अभी हम लोगों ने दरगाह शरीफ क्षेत्र में सभी मस्जिदों का भ्रमण किया। सभी मस्जिदों पे पूरे जनपद के सभी जितनी मस्जिदें हैं, जहाँ जहाँ अलविदा का नमाज होना है, सब जगह ड्यूटियाँ लगी हैं और सब लोग ड्यूटी पर अपनी मुस्तैद खड़े हैं। तो ये थे एडिशनल एसपी साहब, जिन्होंने पूरा विवरण दिया किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बहराइच से हनी साहू के साथ टीवी 27 न्यूज़ के लिए अजमल शाह।
लखनऊ के जोन 7 में नगर निगम के इंस्पेक्टर की गुंडई का एक वीडियो सामने आया, जहां गंदगी का विरोध करने पर इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को धमकाते हुए जेल भेजने की धमकी दी। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि इंस्पेक्टर ने सरकारी काम में बाधा डालने की बात कहकर स्कूल वालों को धमकाया है। ये इंस्पेक्टर बाइक से आए थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। वाराणसी में अंडे से लदी टीसीएम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 15 लाख के अंडे जल करके खाक हो गए। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से डीसीएम में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक डीसीएम पर लदे सारे अंडे जल करके खाक हो चुके थे। मैं जिला बदायूं रहने वाला हूँ। करनाल की गाड़ी है हरियाणा की और अंडा भरा हुआ है। हरियाणा से आया था बनारस के लिए अंडा खाली करने के लिए। गाड़ी चलते चलते गाड़ी में आग लग गई। उसके बाद यानी कि फिर अपना जो भी सामान सकता था वो अपना सारा निकाल लिया। मैं अपना सुरक्षित बचा। माल का नुकसान हो गया, गाड़ी जल गई पूरी। और क्या बजे की घटना है? ये सुबह 8:30। वहीं न्यायिक हिरासत में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत में न्यायिक व मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया अब तेज हो गई। आपको बता दें कि बादा में मुख्तार अंसारी की मौत के 8 दिन बाद बैरक खोली गई। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने बर्तनों से खाने के टुकड़ों के सैंपल लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि निलंबित जेलर व 2 डिप्टी जेलरों के बयान भी लिए गए। विभागीय जाँच के दौरान डॉक्टरों द्वारा दिए गए बयानों की कॉपी भी फोरेंसिक टीम ने ली। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसरख पुलिस ने हैबतपुर गांव में सेल्समैन की हत्या के मामले में एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घायल बदमाश के कब्जे से बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि 3 युवकों ने शराब नहीं देने पर सेल्समैन हरिओम नागर की गोली मारकर हत्या कर दी। सेल्समैन की हत्या के आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए, जिसके बाद आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। फिलहाल फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे न्याय गारंटी नाम दिया गया। वहीं अब इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी हैं। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है, किस तरह से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है। झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वादे से मुकर जाती है। कांग्रेस वाले गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कसम खाते हैं, झूठे वादे करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। ये अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया। और ये आज न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश में 50-60 सालों में इन्हें देश और प्रदेश में राज करने का अवसर मिला, तब इन्हें न्याय की याद नहीं आई, तब इन्हें गारंटी की याद नहीं आई, और आज ये न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। धमतरी में महानदी मुख्य नहर में फिर से पानी छोड़ा गया, जिसमें 222 गांव के लोगों को जल संकट से बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही एक खतरा और पैदा हो गया। गर्मी से राहत पाने ग्रामीण बच्चे नहर में घंटों नहाने चले जाते हैं। नहर में पानी के तेज बहाव में छलांगे लगाते हैं। नहर में ऐसी जगहों पर ना कोई चेतावनी है, ना ही निगरानी। धमतरी में अलग अलग समय में कई बच्चों की नहर में डूबने से मौत भी हुई है, फिर भी इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया गया। धमतरी पुलिस इस समस्या को संज्ञान में ले रही है और जरूरी कदम उठाने की बात कर रही है। सूचना नहीं, सावधानी के लिए, चेतावनी के लिए कुछ भी नहीं, बार बार हादसे। पुलिस इसमें क्या कर सकती है? जी, हमें भी इस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जलाशय से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उसमें डूबने की घटनाएं हो रही हैं, और भी कई तालाब वगैरह में भी। तो इसमें कई स्तर पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो जन जागरूकता इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगी कि बच्चों के जो माँ बाप हैं बच्चों को समझाएं इस प्रकार के जहाँ पर पानी गहरा है वहाँ पर ना जाने दिया जाए, या जहाँ पे भी जाएँ उचित सावधानी के साथ में जाएँ। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न एजेंसियाँ हैं
और विभाग हैं उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए सुरक्षा के लिए कहाँ पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं या कहाँ पर जाना। लोगों को क्लासिकल ठुमरी का ऐसा रिप्राइस वर्जन सुनने को मिला जिसको लेकर के मदहोश कर दिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं याद पिया की आए ठुमरी की, जिसे नए अंदाज नई घूमने फिरने के शौकीन सैर सपाटे पर निकल रहे हैं और ऐसे में आपको यात्रा के सुखद बनाने में अहम योगदान है हिल टॉप टूर एंड ट्रेवल्स। पर्यटकों की पहली पसंद बना है। इसके संचालक सोहन कोहली से बातचीत की, आपको भी सुनवाना चाहेंगे कि क्या सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं पर्यटकों के लिए। जम्मू कश्मीर की यात्रा करने के लिए आते हैं, समय बहुत कम होता है, लेकिन कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक स्थल का आनंद ले सकें, उनके बारे में जान सकें। इसके लिए हिल टॉप टूर एंड ट्रैवल भी है, जो सबसे बड़े यहाँ के जाने माने जाते हैं और लोगों के प्रति किस तरीके से लोगों का भी बड़ी संख्या में विश्वास है कि कम समय में, कम पैसे में, कम लागत में लोगों को अच्छी जगह पर घुमाते और सब पूरा घुमाते, वो भी कम समय में उनके बजट के मुताबिक। तो उसके ओनर खुद हमारे साथ मौजूद हैं और हम सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। और ये आपका कब से है और क्या क्या पैकेज हैं आपके, कहाँ घुमाते हैं आप सर? जी बिल्कुल, मेरा नाम सोहन है, मैं सोहन कोहली नाम है मेरा। यहाँ पे मैं टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस चलाता हूँ। पिछले 20 सालों से यहाँ पे मैं टूर एंड ट्रैवल का काम कर रहा हूँ और जो भी श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि पहले तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, फिर उसके बाद अपना मन की संतुष्टि करने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। जैसे यहाँ से कटरा से कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, लेह लद्दाख हो गया, चाहे वो शॉर्ट पीरियड में अगर सेम डे का ट्रिप हो तो पत्नीटॉप हो गया, मानसर लेक हो गया, सुद्ध महादेव हो गया। यहाँ जहाँ हम पर्यटकों को लेके जाते हैं और यहाँ का जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को भी बढ़ावा देते हैं और यात्री भी बेहद खुश होता है यहाँ पे आके, क्योंकि ठंडी जगह में जैसे पत्नीटॉप हो गया, यात्री गर्मियों में जब यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए बाद पत्नीटॉप में चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, कश्मीर चले जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ का भी नज़ारा लेते हैं। और यहाँ से हम बाहरी देशों में भी जाते हैं, जैसे बॉम्बे, गुजरात, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, सूरत हो गया। यहाँ पे हमारे TDF लगते हैं, TDF लगते हैं, OTM लगते हैं। हम लोगों के घर में जाके उनको यहाँ पे बुलाते हैं कि बढ़ चढ़कर यहाँ पे आइए। जिस तरह से कई लोग डरते हैं कि कश्मीर में ऐसा हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टेररिज्म है वहाँ पे, डरते हैं लोग यहाँ पे आने के। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पीसफुली है। आप यहाँ पे आइए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, JNK टूरिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पूरा यहाँ पे गाइड करके। जो एडवेंचर का जो शौक रखते हैं उनके लिए भी खास तरीके के बेहतर इंतजाम करती है ताकि वो कम समय में और बेहतर जगह का आनंद ले सके। अपने कैमरा सहयोगी अमित के साथ मैं आलोक राजा, कटरा से। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, कमंडिया गठबंधन के बारे में हम पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी मंशा खराब है। उन्हें यह नहीं कि बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो, उनको सिर्फ प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी चिंता है। उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है, वो लोग आपस में टूट गए हैं। सब एक उम्मीद लेकर के लड़ता है। हम भी समझते हैं कि राजनीति का 44 साल गुजर चुका है, कुछ और शेष बचा हुआ है। उस शक्ति को भी जनता की सेवा में लगावें, इसलिए जनता का आशीर्वाद के लिए आज हम आवेदन देंगे। लड़ाई कितना आसान लग रहा है या कितनी लड़ाई होती है उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। जौनपुर नगर पालिका परिषद मुख्यालय पर फिर भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की, जिसमें अकाउंटेंट TN सिंह सहित उसके सहयोगी बाबू शनि वाल्मीकि को 1,65,000 रुपए के घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ठेकेदार के भुगतान के लिए अकाउंटेंट TN सिंह ने ठेकेदार से घूस मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम वाराणसी से कर दी, जिसके बाद टीम ने पूरी योजना तैयार की। उसके बाद छापा मारकर रंगे हाथों दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कि पैसा नहीं है नगर पालिका में, आपका भुगतान नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे पास जो काम लोग कराते थे 2023 से काम कराएं, उनका ये भुगतान कर देते थे। इसी तरीके से हमने भी इनसे बातचीत किया तो लोगों ने कहा कि आपका पेमेंट हम पार्ट में करेंगे, जिसका 16.5% कमीशन बनता है। DO साहब ने कहा, DO साहब से हमने पूछा, DO साहब कहा कि आप हमारे अकाउंटेंट को 16.5% हिसाब से 10 लाख का 1,65,000 दे आइए। उसके बाद जब वो पैसा पा जाएंगे तो हमारे पास आपके बिल लेके आएंगे तो हम आपका साइन कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा।
उसी के लिहाज पे मैं इनके सुबह आवाज़ पे गया तो इन्होंने कहा कि अभी हम आवाज़ पे हैं, आई पालिका। किसके आवाज़ पे? TN सिंह की। सुबह 9:30 बजे गए तो कहे आप पालिका आइए, वहीं पैसा तो भाई पैसा मुँह हमको दिए। शिकायत कब किए थे आप? शिकायत हम परसों किए थे। शिकायत का मेन मुलजिम पवन कुमार ईओ साहब हैं। ईओ साहब के खिलाफ हमने शिकायत की। हमने TN सिंह को ये रखा था कि पैसा देने के लिए उन्होंने TN सिंह को कहा था। मतलब मेन मुलजिम हाँ, ईओ? पैसा पवन कुमार ईओ साहब मांगे थे। उनका कहना था कि आप हमारे अकाउंटेंट को पैसा दे दीजिए, वो पैसा पा जाएगा तो मेरे पास आपका बिल लेके आएगा। भक्त श्रोमणी मां कर्मा देवी जयंती पर साहू समाज ने ग्यारसपुर और हैदरगढ़ में चल समारोह निकाला। बैंड बाजों के साथ समारोह में बड़ी संख्या में समाज के महिला और पुरुष शामिल रहे। ये चल समारोह मुख्य मार्गों से होते हुए साहू धर्मशाला पहुंचा। वहीं भंडारा एवं प्रसाद वितरण चलता रहा। इस दौरान विदिशा शहर के बड़े बाजार क्षेत्र में रहने वाले विनोद छिपा पिछले 24 सालों से लगातार हठ योग करते आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच अपने चारों तरफ उपले जलाकर योग साधना करते हैं। आज देवी के बाग में उन्होंने ये हठ योग की। उन्होंने कहा भगवान राम का मंदिर बन गया है। इस मंदिर को बनाने वाले लोगों के लिए धन्यवाद स्वरूप या हठ योग कर रहे हैं। जयंती के दिन हम साहू समाज धर्मशाला परिपुरा चौराहे से भव्य माता रानी का शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें शहर के सभी सामाजिक बंधु सम्मिलित हैं एवं शाम को महाप्रसादी महाआरती का कार्यक्रम साहू समाज धर्मशाला परिपुरा पर भी है। मेरा साहू समाज इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।